तो नबी की मोहब्बत का दावा 5 वाला भी करता है, 8 वाला भी करता है, नबी की मोहब्बत का दावा 360 वाला भी, और नबी की मोहब्बत का दावा 60 वाला भी। अब देखना यह है नबी की मोहब्बत का दावा सच्चा किसका है, नबी की मोहब्बत का दावा बेहतर और सच्चा किसका है। आओ हजरत सालिम ने अब्दुल्लाह का ये कौल देखो। आप इरशाद फरमाते हैं व अलामत हुब्बिल कुरान व अलामत हुब्बिल कुरान हुब्बुन नबी व अलामत हुब्बिन नबी हुब्बुस सुन्नत है। अल्लाह अकबर। जरा कौल तो मुलाहजा करें। आप इरशाद फरमाते हैं नबी से मोहब्बत की अलामत, नबी से मोहब्बत की पहचान यह है कि हम नबी के सुन्नत की इत्तबा करें। उलमाए ज़विल मर्तबत सामने अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आज की इस महफ़िल नूर में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले मुसलमानान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि तकरीर एक ही की हो पाए, या तो आप कर लें या तो हमें करने दें। अपने आसपास के बच्चों को खामोश करा दें और थोड़ी देर के लिए तफरीक का माहौल ना बनाए, खामोश होकर के बैठे। भाई इतने बड़े आलिम दीन आपके दयार में तशरीफ़ लाए हैं और इस तरीके से अगर अफरा तफरी का माहौल बनाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, दिल टूट जाएगा ना भाई। ऐसा ना करें। आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला जो आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ताला आपको अक़ल और शऊर दे। प्रोग्राम का जो मकसद असली है वो इस्लाह है, ईमान और अक़ीदे की दुरुस्तगी है। आप इस पे ज़्यादा तवज्जो दें और चाहे वो नज़्म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में, दोनों चीज़ों पर आप तवज्जो देने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिज़ ज़ुहदि वत्तक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत और मोहब्बत की गहराइयों में डूबकर इस एहसास और तसव्वुर के साथ कि जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे। कायनात की सबसे खूबसूरत जगह का नाम मदीना है। दुनिया का सबसे मुक़द्दस सफ़र सफ़र मदीना है। दुनिया की सबसे पाकीज़ा हवा हवाए मदीना है। दुनिया का सबसे मुक़द्दस मकान और सबसे मुक़द्दस जगह वो जगह है जहाँ मेरे आका का जसदे पाक आराम फरमा है। वो मदीना कि जहाँ पर 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम।
यों बंदगिए जुल्फ रुख आठों पहर की है। उस मदीने तैयबा के जलवों में डूबकर और अपने होश खिरत अक्लो शऊर दानाई व बीनाई सारी चीज़ों को समेट करके ख़ुद को तस्वुर मदीना को तस्वीर मदीना बनाकर एक बार ये एहसास पैदा करें, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे। अच्छा, कितने लोगों के पहुँचे हैं ज़रा मेरे साथ आप हाथ उठा के बताएं। कितने लोगों का तस्वुर मदीने तैयबा तक पहुँचा? बस इतने ही लोगों का। कोशिश करें कि यहाँ बैठे हैं तो कम से कम मदीने तक हम ना पहुँचें तो हमारा तस्वुर पहुँचा, है ना। इसलिए कि मेरा ईमान और अक़ीदा ये है कि इंसान अगर अपने जिस्मो जिस्मानियात के साथ पहुँचा तो भी उसके लिए मग़फ़िरत है, और अगर इंसान अपने जिस्मो जिस्मानियात के साथ न पहुँच सका तो अपने फ़िक्र व ख़याल के साथ, अपने तसव्वुर के साथ अगर मदीने तैयबा पहुँच गया तो भी अल्लाह की तरफ से उसके लिए मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत। हज़रात, किसी शायर ने कहा था कि नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना। आप थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो दें, वरना मेरे गुफ्तगू करने का कोई मकसद नहीं होगा। थोड़ी देर मेरे साथ आप अपने फ़िक्र को, अपने सोच को और अपने दिलो दिमाग के ताल्लुक़ और कनेक्शन को मुझसे जोड़ने की कोशिश करें, इसलिए कि मैं मुक़र्रिर कम हूँ, मुदर्रिस ज़्यादा हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जो मेरी दरसगाहों में पढ़े हैं और पढ़ भी रहे हैं। इनको अच्छी तरह से पता होगा कि मेरा मिजाज है कि जब तक सबक का एक जुमला बच्चे ना समझ जाएं तब तक सबक आगे नहीं बढ़ता, है ना। तो जब तक आप अपना सर ना हिला दें और ये ना कह दें कि हाँ सबक समझ में आ गया, तब तक बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 50 मिनट, है ना। आपका ज़ौक़ देख के, आपका शौक़ देख करके हमारे हज़रत क़ारी निसार साहब ने आपके ख्वाहिशात का एहतराम किया, आपके जज्बात का एहतराम किया। मैं आप सबको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप नाते रसूल मकबूल से मोहब्बत करते हैं, और नाते रसूल मकबूल से मोहब्बत करना ये ख़ुद रसूलुल्लाह की सुन्नत है ना। भाई नाते रसूल सुन करके मचलना, उस पर इनाम देना, उस पर दादो तहसीन के कलिमात बुलंद करना, ये ख़ुद मेरे आका की सुन्नत है। इसलिए कि मस्जिद नबवी की पुरनूर फ़ज़ाओं में जब हज़रत हस्सान इब्ने साबित अपने मुबारक ज़बान से नबी की मुबारक नात पढ़ते थे। बात मेरी समझ में आ रही है ना आपके? अरे उर्दू ही तो बोल रहे हैं, कोई अंग्रेज़ी या फ़ारसी में तो तकरीर नहीं हो रही। हम और डोभा वाले हैं ना, बाहर से तो नहीं आए, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। जब हज़रत हस्सान इब्ने साबित अपनी मुक़द्दस ज़बान से नबी की नात पढ़ते थे तो उस वक्त मेरे आका अपने दस्ते नाज से खुद हज़रत हस्सान इब्ने साबित के लिए मिंबर बिछाया कर। आज हमारे जिन छोटे बच्चों ने, मुझे तो पता चला कि हमारे छोटे छोटे बच्चों ने अल्लाह अकबर वो काम किया है जो हमारे जवानों को करना चाहिए। ये बज़्मे नबी और ये रसूलुल्लाह के जिक्र का स्टेज सजाकर और ये लाइटिंग, ये कुमकुमे लगा करके, इन उलमा को मदऊ करके, इंटरनेशनल लेवल के शायरों को यहाँ पर दावत दे करके हमारे इन बच्चों ने वो काम किया है जो हमारे जवानों को करना चाहिए। अल्लाह इन बच्चों को दीन की जवानी अता फरमाए। कम से कम आमीन तो कह दो यार। आपसे चंदा थोड़ी लिया होगा इन लोगों ने, बड़े कंजूस लोग हैं आप। ना कोई पैसा मांग रहा है, ना कोई आपसे चंदा कर रहा है, ना कोई आपसे रसीद कटवा रहा है। आपसे तो सिर्फ इनके लिए दुआ की जा रही है, दुआ मांगी जा रही। तो आप सब इनके दुआ पर आमीन कहें। अल्लाह इन बच्चों को अल्लाह हमारे इन बच्चों को दीनी जवानी अता फरमाए। माशाअल्लाह आप सबकी दुआएं रहें तो इंशाअल्लाह हमारे ये बच्चे मुस्तक़बिल की हमारी उम्मीद बनेंगे इंशाअल्लाह ताला।
उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हजरात, नाते रसूल पढ़ना ये हजरत हसन के सुन, और नाते रसूल सुन करके उस पर दुआ देना ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत है ना। जब हजरत हसन नबी की नात पढ़ते ना, तो आकाए दो जहां अपनी जबाने नाज से हजरत हसन के लिए दुआ करते, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुद्स, ए अल्लाह हसन तेरे नबी की नात पढ़ रहा है, मौला हजरत जिब्रील अमीन को भेज करके हसन की तो मदद फरमा दे, है ना। आज तो हम नोटों से भी मदद नहीं करते। बहुत सारे लोग बेचारे जेब में हाथ डालते तो सोचते हैं 10 वाला निकालेंगे 20 वाला। अल्लाह ताला हम सबको नबी के नाम पर लुटाने की तौफीक अता करे। तो नात पढ़ना, नात सुनना ये बहुत अच्छी बात है, मगर आपको इस बात का भी लिहाज रखना चाहिए कि अगर कोई नात खान नात पढ़ता है, अगर कोई शायर शायरी करता है, और अगर कोई नज्म निगार बैठ करके नज्म के गौहर लुटाता है, तो वो किसी और का सदका नहीं होता है, किसी दरसगाह के मुदर्रिस और उस्ताद का सदका। आपको इस बात का भी ख्याल होना चाहिए। आपके अमर डोभा की पहचान और आपके अमर डोभा की शान एक शख्सियत थी। आपको अच्छी तरह से एहसास होगा कि अमर डोभा की पहचान ये नात खानी की वजह से नहीं हुई। अब बहुत सारे हमारे नात खा शोरा पैदा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नूर भाई भी हैं और भी बहुत सारे ऐसे। तो मगर आपकी जो पहचान है ना, आपको एहसास होना चाहिए कि इस मुक़द्दस सरजमीन की अगर पहचान हुई है तो किसी और के जरिए नहीं हुई है। यहाँ की अगर पहचान हुई है तो हुजूर खतीबुल बराहीन के सदक़े में हुई है। दुनिया जिसे खतीबुल बराहीन के नाम से जानती है, और बिलाशुबहा खतीबुल बराहीन तकरीर किया करते थे, इसलिए अमर डोभा वालों पे फर्ज है कि जैसे नात खानों का एहतराम करें, ऐसे ही तकरीर करने वाले मुकर्रीन का भी एहतराम करें। है ना, बात मेरी समझ में आ रही है? और अगर जरा कड़वी लग रही हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको अक्ल और शऊर अता करे। देखिए, जलसा करने का मकसद सिर्फ तफरीह नहीं होता। जलसा करने का मकसद जब तक इस स्टेज से आपके दिल में तौबा करने का शौक ना पैदा हो जाए, तब तक ये जलसा कामयाब नहीं हो सकता। आपके दिल में कम से कम ये एहसास तो पैदा होना चाहिए ना कि हम गलत हैं। आपके अंदर ये शऊर पैदा होना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए, और आपके दिल में कम से कम ये एहसास पैदा होना चाहिए कि हमारी जिंदगी भी नबी के लिए है और हमारी मौत भी नबी के लिए है, और हम जिएंगे तो अपने नबी के नामूस पर जिएंगे और मरेंगे तो इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के नामूस पर मरेंगे। ये एहसास आपके अंदर पैदा होना चाहिए। मैं दिल के अथाह गहराइयों से बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने उन बच्चों का जिन्होंने मुझ जैसे कम सुखन को आपके रूबरू हाजिर होने का मौका अता किया। मुहिब मुकर्रम हजरत कारी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे मुखलिस मोहब्बत करने वालों को सलामत रखे। देखें, मिंबर नूर पर बैठ करके किसी की बेजा तारीफ नहीं की जाती, मगर जब इंसान मुखलिस होता है और इंसान खुश अखलाक होता है, मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो नहीं है जिसके पास दौलत सबसे ज्यादा। आप इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। आज हर कोई चिकन वाला, लीलन वाला कुर्ता पहन के समझता है कि हम ही सबसे बेहतर है, दुनिया हम ही से सलाम करे, दुनिया हमारे सामने झुके। लग्जरी गाड़ी में बैठने वाला ये सोचता है कि हम सबसे बेहतर है। हजरात, सबसे बेहतर कौन है? दौलत वाला नहीं, शोहरत वाला नहीं, इज्जत वाला नहीं, लग्जरी गाड़ी वाला नहीं, माल और मनाल वाला नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई इज्जत और करामत वाला है, सबसे ज्यादा अगर कोई बेहतर हो सकता है, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते कि सबसे ज्यादा बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे, जिसके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे हो। आप इसे एतबार से अगर जायजा लें तो हमारे मुहिब मोहतरम हजरत कारी निसार साहब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मिलते हैं बिछ जाया कर।
ये खूबी हर किसी के अंदर नहीं होती। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। अमर डोबा की सरजमीन से उठ करके आज अल्हम्दुलिल्लाह उफ़क़े खिताबत पर जिस अंदाज में ये चमक रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी चमक को सलामत रखे। और एक इदारा जिसको इन्होंने अपने खूने जिगर से सींच करके इस मकाम तक पहुँचाया, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 400-500 बच्चे, 100 से ज़ायद बच्चे हिफ्ज़ की तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को सलामत रखे और ऐसे नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे जो दीन का काम कर रहे हैं। ये दीन का काम कर रहे हैं ना, आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि जब कोई दीन के लिए आगे बढ़े तो ज़ाती इख्तलाफात को भूल जाएं, आपसी दुश्मनियों को भूल जाएं, ख़ानदानी झगड़ों को भूल जाएं। याद रखें मुसलमानों, हमारा रिश्ता किसी से सिर्फ खून की बुनियाद पर नहीं होता है, सिर्फ दूध की बुनियाद पर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे और माल और दौलत की बुनियाद पर नहीं होता है। हमारा रिश्ता अगर किसी से होता है तो सिर्फ और सिर्फ ईमान की वजह से होता है। वो रिश्ता मजबूत नहीं होता है कि जो सिर्फ खून की बुनियाद पर होता है, जो सिर्फ दूध की बुनियाद पर होता है। रिश्ता वही मजबूत होता है जो इंसान का ईमान के साथ हुआ करता है। इसलिए कि खून का रिश्ता ये सिर्फ जमीन के ऊपर काम आता है, मगर जो ईमान का रिश्ता होता है वो जमीन के ऊपर भी काम आता है, जमीन के नीचे भी काम आता है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और मैं थोड़ी देर के लिए आपसे एक खास मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। हमारा मोमिन होने के नाते सबसे पहला फर्ज हम पर जो आयद होता है वो ये है कि हम अल्लाह के वहदानियत पर ईमान रखें। आज सोशल मीडिया का जमाना है ना, आज सोशल मीडिया पे से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान जो आकर के हमसे सवाल करते हैं, मौलाना साहब अल्लाह एक है तो उसके एक होने की दलील क्या है ना। आप सब भी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कभी ट्विटर पे बैठ करके आप देखते होंगे कि डिबेट्स में बैठने वाले जो जोकर होते हैं, 5,000 पे 6,000 पे जो बुक करके आते हैं बेचारे, वो आते इसीलिए है ताकि मजहब इस्लाम को बदनाम कर सके। ए लाख नेक बंदो, हमारे दीन की शान ये है कि अल-इस्लाम यालू वला युला, इस्लाम हमेशा सरबुलंद रहता है, इस्लाम कभी झुका नहीं करता, दीन कभी झुकता नहीं, दीन कभी मखलूब नहीं होता। आज बहुत सारे नौजवान आते हैं, मौलाना साहब अल्लाह पाक है तो कहां है, अल्लाह पाक है तो कितना बड़ा है, अल्लाह पाक है तो उसका मकान कितना बड़ा है, अल्लाह ताला है तो उसके होने पर दलील क्या। अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि 100 सवालों का एक जवाब। हजरत इमाम रासी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम मुतकल्लिम, बड़े अजीम मंतकी, फलसफी और बड़े अजीम दानिश्वर गुजरे। असरे हासिर के बहुत बड़े साइंसदान गुजरे। जब उनका इंतकाल होने लगा ना तो शैतान लईन आया। इंसान जब मरने लगता है तो उसके आखिरी वक्त में शैतान आता है ठंडे पानी का गिलास लेकर। उस वक्त सख्त प्यास का एहसास होता है। ऐसे आलम में जिसका ईमान कमजोर हुआ करता है, वो इंसान पानी के ठंडे गिलास को देख करके अपने ईमान का सौदा कर लेता है। मगर जिसका ईमान मजबूत होता है, जो रमजान के रोजे रख करके प्यास की शिद्दत का एहसास किए रहता है, ऐसे शख्स के ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके पास शैतान आया और कहने लगा, ए राजी, आपने जिंदगी भर मंतिक पढ़ाया, आपने जिंदगी भर फलसफा पढ़ाया, आपने जिंदगी भर इल्मे कलाम पढ़ाया है, आपने इल्मे कलाम पढ़ा करके अल्लाह के वहदानियत और तौहीद इलाही पर ना जाने कितनी दलीलें पेश की है। आइए आज मैं आपसे मुनाजरा करता हूँ, आपका खुदा मौजूद है। इमाम राजी इरशाद फरमाते हैं, हाँ मेरा खुदा मौजूद है। कहा अगर खुदा मौजूद है तो उसके वजूद पर हमें दलील दीजिए। इमाम राजी इरशाद फरमाते हैं, ठीक है तुम्हें दलील की जरूरत है, खुदा के वजूद पर यह दलील है। जब पहली दलील दिया शैतान ने काट दिया, दूसरी दलील दिया शैतान ने काट दिया, तीसरी दलील दिया शैतान ने काट दिया। इसी तरह से इमाम राजी 360 दलीलें पेश
पेश करते हैं। शैतान हर दलील को काटते जाता है। जब 360 दलीलें पेश करके इमाम राजी थक गए तो उसके बाद इमाम राजी लौ लगाते हैं अपने पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा की तरफ, अर्ज करते हैं हुजूर दलीलें दे करके थक गया हो, अब आप ही कोई रास्ता बता दीजिए, अब आप ही कोई तरीका बता दीजिए। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा फरमाते हैं, ए राजी तू दलीलों में क्यों परेशान है? तो कुरान से दलील दे रहा है, तू हदीस से दलील दे रहा है। शैतान कुरान और हदीस को नहीं मानता है। तुझे अगर कहना ही है तो सिर्फ इतना कह दे, मैं खुदा के वहदानियत का यकीन रखता हूँ और मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ, मैं अल्लाह को एक मानता हूँ और इस एक मानने पर मुझे ना किसी दावे की जरूरत है ना तो मुझे किसी दलील की जरूरत है। अरे कह दे मैं अपने खुदा को बगैर दलील के मानता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब किबला अलीमी, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? थोड़ी सी तवज्जो देंगे तब ना समझ में आएगी। यार मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में, आप यहाँ बैठे हैं। अगर आपका दिमाग वो 3 बत्ती वाले चाय पे लगा है तो जाहिर सी बात है समझ में आएगा कुछ नहीं ना। थोड़ी सी आप तवज्जो हमारी तरफ कीजिए। बात अगर समझ में आए तो आपके चेहरों से और आपके हरकतों सकनात से भी उसका इजहार होना चाहिए। इमाम राजी ने 360 दलीलें दी। आज बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, मौलाना साहब आप नमाज पढ़ते हैं, इसकी दलील क्या? भाई हमें दलील की क्या जरूरत, हमारे नबी ने पढ़ा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है ना। आज हम रोजा रखते हैं, बहुत सारे लोग वो मुंह नचौवा लेके पहुंच जाते हैं, माइक है ना, मीडिया वाले। ऐसा है, आप रोजा क्यों रखते हैं? इसमें तो भूख लगती है, प्यास लगती है, इसमें जिस्म का प्रोटीन जलता है, इसमें जिस्म का कोलेस्ट्रॉल जलता है, ये है तो वो है। आप रोजा क्यों रखते? ये अल्लाह के नेक बंदो, आप सीना ठोक करके उनसे कहो हम रोजा इसलिए नहीं रखते कि रोजे में क्यों और कैसे तलाश करें, हम रोजा इसलिए रखते हैं कि रोजा मेरे रसूलुल्लाह ने रखा है ना। अगर ये जवाब आप देंगे ना तो फिर ना कोई माइक वाला नजर आएगा ना कोई मीडिया और वीडियो वाला नजर आएगा। ठीक है, हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं बगैर किसी दलील के। ठीक है, अगर ये अकीदा आपने दिल में बिठा लिए तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता है, और अल्लाह चाहेगा तो मरने के वक्त शैतान भी आपको गुमराह नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? अल्लाह को हम मानते हैं बगैर किसी दलील के। अच्छा, अल्लाह को मानने की पहचान क्या? यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिनका अकीदा ये होगा कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया हमारी मग़फ़िरत हो गई। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अपने एक मलफूज में, अपनी एक तकरीर में बड़ा प्यारा नुक्ता बयान किया। उस नुक्ते को अगर समझ लेना, आपका ईमान और अकीदा इंशाअल्लाह मजबूत भी हो जाएगा, महफूज भी हो जाएगा। कलमे के 2 जुज़ हैं ना, कलमे के कितने जुज़ हैं? कितने? ये भी नहीं पता। कलमा याद है ना? कलमा भी नहीं मालूम। नारे तकबीर, इल्लल्लाह, नारे रिसालत, हुजूर मुबल्लिग साउथ अफ्रीका, खलीफा ताजु शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नाजिम साहब किबला मिसबाही, नारे तकबीर। तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। बस आलम इस्लाम की बड़ी अबकरी शख्सियत खलीफा हुजूर ताजु शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नाजिम साहब क़िबला ज़ीनत स्टेज हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हज़रत के वजूद की बरकतें हम नाक़िसों को नसीब होंगी। आप ज़रा तशरीफ़ रखें। मैं अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुख्तसर से मुख्तसर वक्त में समेटने की कोशिश करूँ। मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह से मोहब्बत के बग़ैर इंसान का ईमान
मुकम्मल नहीं हो सकता, ईमान पाया ही नहीं जा सकता। आला हजरत ने फरमाया कि कलमे के दो जुज, पहला जुज क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा जुज क्या है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जबान से पढ़ लो ना, कलमा शरीफ तो पढ़ते रहना चाहिए, इसे भी हर लम्हा पढ़ना चाहिए, हर वक्त पढ़ना चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं अगर किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ा तो उसका ईमान मुकम्मल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े, है ना। पता ये चला कि पहला जुज ये मुकम्मल तब होगा जब दूसरे जुज का तहक्कुक होगा। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई दूसरा जुज पढ़ ले तो वो मोमिने कामिल हो जाएगा, है ना। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले तो उसका ईमान कामिल, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में सिर्फ तौहीद है, रिसालत नहीं, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में तौहीद का तसव्वुर भी है, रिसालत का मफहूम भी है। पता ये चला कि अगर कोई दूसरा जुज़ पढ़ेगा तो वो तौहीद वाला भी होगा, रिसालत वाला भी। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया ना, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा, गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरात, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह पे ईमान की पहचान क्या? हजरत काजी अयास मालिकी रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ में फरमाते, हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह का कौल है, आप फरमाते हैं अलामतो हुब्बिल्लाह हुब्बुल कुरआन। जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह शिफा शरीफ जो मकबूल तरीन किताब है, उसमें तहरीर है कि हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह ने फरमाया अलामतो हुब्बिल्लाह हुब्बुल कुरआन, अल्लाह से मोहब्बत की पहचान क्या है? अल्लाह से मोहब्बत की पहचान है कि इंसान कुरान से मोहब्बत करे, कुरान से मोहब्बत करेगा। आज यहां पर कितने हजरात बैठे, मैं अगर पूछो खुदा को मानते हैं, सब लोग अपना हाथ उठाएंगे, उठाना भी चाहिए, इसलिए कि हर दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, हर दिल में अल्लाह की वहदानियत है, हर दिल में अल्लाह के तौहीद का यकीन है। ये अल्लाह के नेक बंदो, मगर अल्लाह के वहदानियत और अल्लाह के साथ की मोहब्बत की पहचान क्या है? हजरात, हजरत सहल इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि अलामत हुब्बिल्लाहि हुब्बुल कुरान, अल्लाह से मोहब्बत की दलील यह है कि इंसान अल्लाह के कुरान से भी मोहब्बत करेगा। कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो हफ्ते में अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदो, तुम उस रसूलुल्लाह के गुलाम हो कि जब नमाज पढ़ने के लिए आका खड़े होते थे, अल्लाह अकबर तो सिर्फ सूरह इखलास नहीं पढ़ते थे, बल्कि सूरह बकरा पढ़ लिया करते थे, सूरह आले इमरान पढ़ लिया करते थे, सूरह निसा पढ़ लिया करते थे। एक रकात में रसूलुल्लाह एक दो पारे नहीं बल्कि कुरान के तकरीबन 8 पारों की तिलावत किया करते थे। आज उसी रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे, इनसे पूछो ये रात भर चाय पीते हैं, है ना, रात भर चाय की चुस्की लेंगे बेचारे, और फिर जब 4 बजेगा ना तो नियत करके सोएंगे, नियत की मैंने 8 बजे तक सोने, है ना। आई नियत करते हैं कि कुछ दूसरा करते हैं आप लोग। भाई अमर डोभा वालों से मैं पूछ रहा हूं, मैं किसी आसमानी मखलूक से नहीं बात कर, बात जरा कड़वी है, मगर आपसे अगर कड़वी बात ना की जाए तो फिर इस्लाह की कोई गुंजाइश नहीं बची। हमें इसकी परवाह नहीं है कि आप हमसे मोहब्बत करोगे कि नहीं, अपने खुदा से मोहब्बत करो, इसलिए कि जो खुदा से मोहब्बत करेगा वो हम उलमा से भी मोहब्बत करेगा, है ना। हमें इसकी फिक्र नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ करके अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। घर में टेलीविजन तो इतना बड़ा बड़ा स्क्रीन वाला, अल्लाह रहम फरमाए, और दौड़ के आएंगे मौलाना साहब
घर में आसेब है, घर में भूत है, घर में परेत है। मौलाना साहब, लड़की रोजाना बेहोश होकर गिरती है, बीवी रोजाना परेशान रहती है। मौलाना साहब, घर पे आसेब का इतना प्रकोप है कि रात दिन परेशानी के आलम में गुजर रहा है। अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, जिस घर में अल्लाह का कुरान मौजूद हो उस घर में तावीज की जरूरत नहीं रहती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, घर के दरवाजे पर बैठ जा, सूरे बकरा की तिलावत कर ले, अल्लाह तेरे घर से आसेब को दूर फरमा देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कितने लोग हैं जो उस कुरान के सूरे बकरा की तिलावत करते हैं। आज बाबाओं के यहाँ लाइन लगती है। क्या बात है। जो बाबा बेचारे टुटपुजिया होते हैं, उनके यहाँ भी 300 लोगों की लाइन लगती है। अरे हमारी माए बहनें इस कदर तवहुम परस्त हो चुकी हैं, इनसे कहो कुरान पढ़ो, इनसे कहो अल्लाह का कलाम पढ़ो, इन्हें सुझाई नहीं देता है। बाबा के यहाँ 5 घंटे लाइन लगा लेंगी, बाबा के यहाँ 10-10 घंटे लाइन लगा लेंगी। ये अल्लाह के नेक बंदो, हमारी ये माए बहनें इस हकीकत को क्यों नहीं समझती है। हमारी माए जब कुरान करीम की तिलावत किया करती थी तो उनके पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो आम बच्चा नहीं पैदा होता था, बंदर पारे का हाफिज़े कुरान गौसे आज़म पैदा होता था। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत। अल्लाह से मोहब्बत की पहचान क्या? अलामत हुब्बिल्लाह हुब्बुल कुरान। अल्लाह से मोहब्बत की पहचान कुरान से मोहब्बत करना है ना। सरकार गौसे आजम का महीना आ रहा है ना, देसी मुर्गे का इंतजाम हो रहा हो, लाल चोटी वाला बोलता देसी मुर्गा चाहिए। बोलने की कैद क्यों लगाई गई? किसी से पूछा गया कि भाई ये लाल चोटी और बोलने की कैद कहीं लिखा है क्या? तो कहा नहीं, लिखा नहीं है। जब लाल चोटी होती है तो गोश्त बड़ा लजीज होता है ना। आप जरा गौर करें मुसलमान, वो कौम जो सूखी रोटी खा के कभी कैसरो किसरा को अपने पैरों से रौदा करती थी, आज वो कौम लाल चोटी वाला मुर्गा तलाश रही। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। ये लाल चोटी खाने वाले थे नहीं ना। दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अल्लाह के नेक बंदो, वो भी अगर लाल चोटी वाला मुर्गा तलाशते ना तो फिर वो अल्लाह की अजान को बहरोबर की उसातों में नहीं पहुंचा पाते। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे आजम का महीना। कितने लोग हैं जो सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करते हैं? जरा हाथ उठा के तो बता। अल्लाह के फरिश्ते मौजूद है भाई, सब लिख रहे हैं। जिसका हाथ उठ रहा है उसको भी लिख रहे हैं, जिसका नहीं उठ रहा है उसको भी लिख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अमर डोभा वाले तो सरकार गौसे आजम के दीवाने ही है ना जी, इसमें कोई शुबा नहीं। अच्छा हमें बताएं, सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत अगर है तो मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं कि सरकार गौसे आजम की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू आप अपना लो, अल्लाह ताला आपको दारेन की सादतों से बहरा बर फरमा देगा। आज हमने कुरान को छोड़ दिया है, आज हमने अल्लाह के किताब को छोड़ दिया है। टीवी की स्क्रीन रोज साफ की जाती है, आज टेलीविजन रोज देखा जाता है, मगर अल्लाह खैर फरमाए हमारे घर के ताक पर अल्लाह का कुरान रखा होता है। उसी घर और कमरे में बैठ करके हमारी कौम का यही नौजवान है 3-3 घंटे मोबाइल पर फिल्में देखता है। अल्लाह अकबर, ये खुदाए कहार का कलाम रखा हुआ है, उसी कलाम के सिरहाने बैठ करके आप मोबाइल पर फिल्में देखते हैं। आपको डर नहीं लगता? आपको कभी अल्लाह से हया नहीं आती? दिल लह में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्मे खुदा खौफे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये अल्लाह के नेक बंदो, सरकार गौसे आजम की जिंदगी आप देख लो। आप 17 साल तक, कितने 17 साल तक, 17 दिन तक नहीं, 17 महीने तक नहीं,
बल्कि 17 साल तक सरकार गौसे आजम की सीरत ये रही है कि एक पैर पर खड़े हो जाते थे और शाम को कुरान पढ़ना शुरू करते थे। सुबह होते होते सरकार गौसे आजम पूरा कुरान खत्म कर लिया करते थे। ये सरकार गौसे आजम की सीरत है, इसे अपनाने की जरूरत है। हमने कुरान को भुलाया, फिर भी दावा करते हैं कि हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं। हजरत सालिम ने अब्दुल्लाह फरमाते हैं, अलामत हुब्बिल्लाह हुब्बुल कुरान। अल्लाह से मोहब्बत की पहचान यह है कि इंसान कुरान से मोहब्बत करेगा। आगे इरशाद फरमाते हैं, वो अलामत हुब्बिल कुरान हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान से इंसान मोहब्बत करता है, इसकी पहचान क्या है, इसकी अलामत क्या है? इंसान कुरान से मोहब्बत करता है, इसकी दलील क्या है? आज तीजा 40वां में भी कुरान पढ़ा जाता है, आज मरनी करनी में भी कुरान पढ़ा जाता है। आज कुरान खानी को एक रस्म बना लिया गया है, मगर सही मानों में कुरान खानी और सही मानों में तिलावत कुरान कब होती है? जब इंसान का सीना रसूलुल्लाह की मोहब्बत से आबाद होता है, कुरान खोलता है, कुरान पढ़ता जाता है और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहता जाता है। हमने जुस्तान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। क्या आज बात, जरूरत इस बात की कि हम कुरान से सच्ची मोहब्बत, और कुरान से सच्ची मोहब्बत का मतलब क्या है कि हम नबी से सच्ची मोहब्बत करें। और वो पॉइंट जिस पर मैं आपको लाना चाह रहा हूं, वो आखिरी जुमला है, वो अलामतो हुब्बिन नबी, और नबी से मोहब्बत है। हम आशिकों के पास कोई सरमाया नहीं है ना तो हमारे पास नमाज का सरमाया, न हमारे पास रोजे का सरमाया, न हमारे पास हज का सरमाया, न हमारे पास ज़कात का सरमाया। ए अल्लाह के नेक बंदो, इसीलिए हम आशिकाने मुस्तफ़ा को नमाज पर कभी नाज नहीं रहा, रोजे पर कभी घमंड नहीं रहा, तस्बीह के दानों पर कभी गुरूर नहीं हुआ, कसरत तिलावत कुरान पर कभी नाज नहीं रहा। हम आशिकाने मुस्तफ़ा का मिजाज कुछ और है मुसलमानों। हमको नमाज पे नाज नहीं है, हमको रोज़े पर नाज नहीं है, हमको ज़कात पर नाज नहीं है, हमको सदक़ात पर नाज नहीं है। हमारा तो मिजाज ये है, न तात पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है। हमें अगर नाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती कमाल अहमद साहब किबला आलिमी, हुजूर मुफ्ती नाजिम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हज़रात, हम आशिकाने मुस्तफ़ा को नमाज पे कभी नाज नहीं। एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में पहुंचे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत की तैयारी क्या की? मादा आदत ताला, क़यामत की तैयारी क्या की? सहाबी रसूल ने नमाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ना? अरे हमसे बड़े नमाजी थे यार, हम तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी। नमाज पढ़ा था, रोजा रखा था, हज व ज़कात सब किया, मगर जरा सहाबी का जवाब तो सुने। आका फरमाते तैयारी क्या किया? सहाबी रसूल ये नहीं करते, या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ा, या रसूल अल्लाह रोजा रखा, या रसूल अल्लाह हज किया। अर्ज करते हैं, मा आदत तो लहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी। आगे इरशाद अर्ज करते, इल्ला नुहिब्बल्लाह व रसूला, या रसूल अल्लाह मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, हाँ मगर यह है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करें, इम्तिहान की तैयारी के लिए और क़यामत की तैयारी के लिए नमाज को नहीं पेश किया, रोजे को नहीं पेश किया, हज व ज़कात को नहीं पेश किया, इसलिए कि उनका ईमान और अकीदा ये था कि न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है। हमें अगर नाज है तो बस मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है।
अरे बड़े नमाज और बड़े बड़े रोजा वाले पीछे रह जाएंगे और वो शख्स आगे हो जाएगा जिसने सिर्फ एक बार रसूलुल्लाह का चेहरा देखा। आपने सुना नहीं, एक सहाबी रसूल थे, बकरी चरा रहे थे, आका करीम गुजर रहे थे, चेहरा देखा, दिल हार बैठे, रसूलुल्लाह पर ईमान ले आए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शरीक हुए और शरीक हुए तो शहीद हुए। आका ने उनकी लाश देखी तो मुस्कुराने लगे। सहाबी रसूल की लाश देखी तो मुस्कुरा पड़े। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर मुस्कुराने की वजह? आका इरशाद फरमाते, ये दुनिया का वो खुश नसीब इंसान है जिसने एक भी नमाज नहीं पढ़ी है, जिसने एक भी रोजा नहीं रखा है, जिसने एक भी हज नहीं किया है, जिसने एक बार भी ज़कात नहीं दिया है, जिसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया भी, मगर ये इंसान सिर्फ और सिर्फ एक अमल की वजह से सीधे जन्नत में दाखिल हो गया। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह वो अमल कौन सा अमल है? आका इरशाद फरमाते हैं, इसने मेरा चेहरा देखा, अल्लाह ने इसे जन्नत का परवाना अता कर दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। कि मोहब्बत रसूल ये इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। मगर मोहब्बत रसूल का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर। ये आखिरी बात है जिसे मैं आपसे अर्ज कर दूं। मोहब्बत रसूल का दावा आप भी करते हो, है ना? और जो बेचारे 8 वाले हैं वो भी करते, है ना? जो बेचारे जुमा जाते वो भी करते, जो 360 वाले हैं वो भी करते, और जो कमबख्त खाट वाले हैं वो भी करते, है ना? अरे 8 वाले तो समझ रहे हैं ना, जुमा जो बेचारे जाते हैं कुर्ता पाजामा पहन के इत्र लगा कर, और 360 वाले जो ईद बकरीद वाले, और बेचारे खाट वाले वो हैं जो पैदा हुए तो कान में अज़ान और इकामत और मरे तो कमबख्तों की सीधे नमाज जनाजा पड़ी। ये कौन लोग हैं? ये खाट वाले हैं। तो नबी की मोहब्बत का दावा 5 वाला भी करता है, 8 वाला भी करता है। नबी की मोहब्बत का दावा 360 वाला भी, और नबी की मोहब्बत का दावा खाट वाला भी। अब देखना यह है नबी की मोहब्बत का दावा सच्चा किसका है, नबी की मोहब्बत का दावा बेहतर और सच्चा किसका है। आओ हजरत सालिम ने अब्दुल्लाह का ये कौल देखो। आप इरशाद फरमाते हैं, वह अलामत हो हुब्बिल कुरान व अलामत हुब्बिल कुरान हुब्बुन नबी व अलामत हुब्बिन नबी हुब्बुस सुन्नत है। अल्लाह अकबर। जरा कौल तो मुलाहजा करें। आप इरशाद फरमाते हैं, नबी से मोहब्बत की अलामत, नबी से मोहब्बत की पहचान यह है कि हम नबी के सुन्नत की इत्तबा करें, नबी के सुन्नत की पैरवी करें। इसलिए तो काजी अयाज मालिकी फरमाते हैं, अल मोहब्बत इत्तबा रसूलिल्लाह, मोहब्बत रसूलिल्लाह का मतलब यह है कि हम रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलें। ये जरूरी चीज है, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलता, है ना? आज जहां जितने बड़ा इदारा वहां उतने ज्यादा नारा, मगर अगर हम ये कहें तो हक बजानिब होंगे कि चिराग तले अंधेरा भी रहे, चिराग तले अंधेरा। मैं देखता हूं कि रात भर यहां के नौजवान जागते, और अगर हम नमाज पढ़ने के लिए फजर के लिए मस्जिद में चले जाएं तो बस वही बेचारे 2.5 नमाजी जो पहले थे वही अब भी नजर आ रहे। ए लाखने के बंदो, फिर भी हम नारा लगाएंगे कि रसूल का दामन, रसूल का दामन है क्या सिर्फ रसूल का दामन नारा है? अगर ये नारा होता तो मैदान करबला में इमाम हुसैन 72 जख्म खा के अपना लहू इस्लाम के लिए ना कुर्बान करते। हुसैन ने अपने लहू को कुर्बान करके दुनिया को पैगाम दे दिया कि नबी की मोहब्बत ये दावा है, हर दावे की एक दलील हुआ करती है। दलील क्या है? हम ये नहीं कहते कि जा करके अपना सर कटा। आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहता हो, अफगानिस्तान उजड़ चुका है, शाम बर्बाद हो चुका है, फिलिस्तीन तबाह हो रहा है। आज हिंदुस्तान में ना जाने ऐसे कितने जानवर हैं
जो नामों से रिसालत पर आए दिन भोगते रहते हैं। हे अल्लाह के नेक बंदो, हम ये नहीं कहते हैं आप दीवार से अपना सर टकरा दो, आप जाकर के अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो, अपने आप को हलाकत में डाल दो। हे अमर डोभा के मुसलमानों, हे सुन्नी साउल अकीदा जवानों, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आओ अल्लाह के घर को भर दो। जिस दिन खुदा का घर भर जाएगा उस दिन किसी बदबख्त की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपके नबी के नामोस पर कोई हमला कर सके। ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करो। हज़रात अल्लाह के घर को भर दीजिए। जिस दिन ये मस्जिदें भर जाएंगी ना, और फजर के टाइम जिस दिन हमारी कौम का नौजवान नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर होगा, उस दिन किसी भी नापाक की जुरात नहीं होगी कि वो नबी के किरदार पर उंगली उठा सके, नबी के सीरत पर उंगली उठा सके, नबी के कैरेक्टर पर उंगली उठा सके। नबी की सीरत है क्या? बस एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, और मेरी गुफ्तगू का ये एकदम आखिरी हिस्सा है मुसलमानों, मैं एक चीज आपसे अर्ज कर दूं। आज आपस की दूरियां बढ़ती जा रही। आपने कभी गौर किया कि इसी आबादी में 10 साल पहले कितनी मोहब्बत थी? हमारे ये बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इनसे बहुत छोटा हूं, और शायद ये जब बाशऊर रहे हो तो हो सकता है हम उस वक्त पैदा भी ना रहे। मगर आपसे मैं पूछूं, 10 साल पहले इस आबादी में क्या माहौल था और अब क्या माहौल? 10 साल पहले आप एक दूसरे के पास बैठते, आप एक दूसरे के प्लेट में खाना खाते, आप एक दूसरे के घर में बैठ करके अपने मसाइल पर गुफ्तगू किया करते थे। ये मस्जिदें हमारी ये सबसे बड़ी अदालत हुआ करती थी, हमारे उलमा हमारे सबसे बड़े काजी और फैसल हुआ करते थे। आपने कभी गौर किया, जमाना बदल गया है, मशीनों के इस दौर में इंसान भी मशीन बन चुका है। अब किसी को किसी के पास बैठने की फुर्सत नहीं है, अब कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। भाई भाई का दुश्मन हो चुका है, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन हो चुका है, पटीदार पटीदार का दुश्मन हो चुका है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता है। ए अल्लाह के नेक बंदो, हर बीमारी की कोई दवा होती है, हर परेशानी का कोई इलाज होता है। ये हमारे बीच की नफरत है, ये हमारे बीच की अदावत है, ये हमारे बीच की दूरियां, ये खत्म होंगी तो कैसे खत्म होगी? रसूलुल्लाह की एक सुन्नत अपना लो, रसूलुल्लाह का एक तरीका अपना लो। मेरे आका की हदीस पाक है, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलौ अजरो में शहीद। जो इंसान मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरे एक सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो मेरी इस बात पर अमल करेंगे? सब करेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे रसूलुल्लाह की सुन्नत है भाई, मैं अपनी सुन्नत की बात नहीं कर रहा, ये मेरे नबी की सुन्नत है। और इसे अगर हम ढोभा के मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान अपना ले तो इंशाअल्लाह ताला दिलों का बुग़्ज़ दूर हो जाएगा, दिलों की नफरतें दूर हो जाएंगी, आपस में जो हसद है वो दूर हो जाएगा। कैसे आप एक दूसरे से हसद रखते हो, कैसे एक दूसरे से जलन रखते हो, कैसे एक दूसरे की इज्जत पर कीचड़ उछालते हो? मेरे आका की हदीस पाक है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुक नहीं कर सकता है, और अगर 3 दिन से ज्यादा बोलचाल बंद है, कतई ताल्लुक किया है बिला उज़्र शरई, तो मेरे आका की हदीस है अल्लाह की रहमतों से वो महरूम हो जाता है, उसकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। नमाज पढ़े मगर सजदों की लज्जत अल्लाह छीन लेता है। ए अल्लाह के नेक बंदो, ये दूरियां कैसे खत्म होंगी? एक हदीस पाक सुने, बात मेरी मुकम्मल हो जाए। अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा एक बार अपने खादिम को लेकर के बाजार गए। रास्ते में जो भी मिला हर एक से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दूसरे से यही सलाम, तीसरे से यही सलाम, चौथे से यही सलाम। आप गए मार्केट और बाजार में, ना तो किसी दुकान से कोई सौदा खरीदा, ना किसी सामान का भाव और ताव किया, आप हर दुकानदार से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हर किसी से सलाम किया, फिर उल्टे कदम वापस आ गए, रास्ते में जो मिला उससे सलाम दुआ किया। जब आप घर पहुंचे तो आपके खादिम ने कहा, हुजूर टाइम आपके पास ज्यादा था क्या? आप गए बाजार, ना आपने कुछ खरीदा ना बेचा, ना कोई मोल भाव किया
ना सौदा किया। हुजूर आपने ये बाजार का सफर किया तो क्यों किया? अल्लाह के नेक बंदो, आज हम भी बाजार जाते हैं मगर हम किसी से सलाम करते हैं, हम किसी से उसकी खैरियत लेते हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इरशाद फरमाते हैं, ए खादिम तुझे पता नहीं, अब्दुल्ला इब्ने उमर बाजार कुछ खरीदने और बेचने नहीं गया था। अब्दुल्ला इब्ने उमर ये आमिना के लाल की एक सुन्नत को अदा करने के लिए गया था। मैं अपने रसूलुल्लाह की सुन्नत को अदा कर रहा था, मैंने देखा था। इसी तरह से रसूलुल्लाह मेरे साथ बाजार में गए थे, जो मिला उससे सलाम किया, दुकानदारों से सलाम किया, लौटे तो रास्ता वालों से सलाम किया। मैंने सोचा कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल कर लो, इसलिए कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना ये सादत दारैन के हुसूल का जरिया हुआ करता है। अल्लाह के नेक बंदो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज आप इस सुन्नत पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह करेंगे ना। बहुत बड़ी सुन्नत और बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रहा हूं आपको, सिर्फ एक सुन्नत है। सुन्नत को हम छोटी भी नहीं कह सकते। एक सुन्नत है जो बहुत हल्की है, जिसे आप आसानी से अमल कर सकते हैं। आप घर से बाहर निकलो ना तो जो भी सलाम करने के लायक हो, यह भी याद रखें, हर किसी से नहीं सलाम करना, जो भी सलाम करने के लायक हो आप उससे सलाम करें। आप ये ना देखें कि हम तो दाढ़ी वाले हैं सामने बच्चा जा रहा, हम तो दाढ़ी वाले हैं सामने छोटा बच्चा जा रहा। आप ये ना देखें कि हमारे पास तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है सामने साइकिल वाला जा रहा है ना। बहुत सारे सेठ लोग, ऐसे सेठों को सेठुल्ली कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। वो कहते हैं कि मौलाना साहब तो 6,000 पाते हैं और 6,000 तो हमारा कुत्ता बिस्किट खा लेता है, हम उनसे सलाम करने जाएं। नहीं नहीं, अल्लाह के नेक बंदो, मेरे नबी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। खालिक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे रसूल से बड़ा कोई हो सकता है? मगर सीरत में लिखा हुआ है कि मेरे नबी ने कभी भी किसी को सलाम करने में पहल करने का मौका नहीं दिया। बूढ़ा मिला तो उससे भी सलाम, बच्चा मिला तो उससे भी सलाम, अपना मिला तो उससे भी सलाम, और अगर अजनबी अनजान मिला तो उससे भी सलाम। ये सुन्नत अगर अपना ले तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपस की नफरतें खत्म हो जाएंगी, आपस की दूरियां खत्म हो जाएंगी, आपस का बोक्स और इनात खत्म हो जाएगा। आप इस सुन्नत पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह ताला एक दिन आपकी आवाज आपके सामने वाले मुसलमान की आवाज से मिलेगी, दूसरे दिन आपका हाथ सामने वाले के हाथ से मिलेगा, तीसरे दिन आपका सीना सामने वाले के सीने से मिलेगा, और चौथा दिन नहीं आएगा कि इंशाअल्लाह आपका दिल आपके मुसलमान भाई के दिल से मिल जाए। इंशाअल्लाह ताला करेंगे, इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो कह दो यार, सलाम करने में कुछ पैसा लगता है क्या? नहीं ना। आप कल से ये आदत बना लें, हम घर से निकलेंगे तो सबसे सलाम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर किसी से करना, छोटे से बड़े से, बूढ़े से बुजुर्ग से, हर किसी से सलाम करना। जिस दिन अमर ढोबा की सरजमीन पर सलाम का रिवाज हो जाएगा, मैं यकीन के साथ कहता हूँ यह आपस की दूरियां खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीन के कलमे के नाम पर मुसलमान इत्तेहाद के साथ रहेंगे, और हमारा कुरान भी एक है, हमारा खुदा भी एक है, हमारी नमाज भी एक है, हमारा रोजा भी एक है। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब अमर डोभा का मुसलमान भी इंशाअल्लाह एक होगा। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए, खैर फरमाए, और हमारे जिन बच्चों ने इस महफिल को सजाया है, अल्लाह ताला उन बच्चों को सेहत व आफियत की जिंदगी नसीब फरमाए। दीन के नाम पर हमारी जिंदगी हाजिर है, हमारा वजूद हाजिर है। आज गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखियां कर रहे हैं लेकिन उनके लिए सिर्फ मेरा इतना सा पैगाम है कि सूरज पर थूकने वालों से सूरज का सुनो जमाल मुतासिर नहीं होता। हाँ, उनका चेहरा जरूर नापाक हो सकता है, दीदे कौर को क्या आए नजर क्या देखे, बिला शुबहा जो आंख वाला होता है
वही रसूलुल्लाह के जमाले जहां आरा का मुशाहदा करता है। और जिसके पास आँख ही नहीं होती है वो रसूलुल्लाह के जमाले जहां आरा के दीदार से महरूम रहता है। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाए। ये उलमा बैठे हुए हैं, इन उलमा का दामन पकड़े रहे। जब तक ये उलमा रहेंगे इंशाअल्लाह आपका ईमान महफूज रहेगा, आपका अकीदा महफूज रहेगा। और जब तक इस तरह से जिक्र की मजलिसें सजाई जाती रहेंगी तब तक आपके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत की शमा चलती रहेगी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।